मसीह में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज की सभा में आपको स्वागत है। एक जाना माना सवाल के साथ आज की सभा में शुरू करना चाहूंगा। वो कहां है जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ था? आपको पता होगा, मत्ती की इंजील 2 अध्याय की पहला और दूसरा पद में हेरोद राजा के समय कुछ विद्वान लोग, मजूसी लोग पूर्व से आते हैं, यरूशलेम में पहुंचते हैं और ये सवाल पूछते हैं, वो कहां है जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसकी उपासना करने आए हैं। खास करके क्रिसमस के समय इस पद को हम बार बार दोहराते हैं, कई संदेशों को सुनते हैं। इसी में से आज के इस संदर्भ में यह सवाल मैं उठाना चाहूंगा, क्या वो यहूदियों की राजा है? एक बड़ी रुचिकर सवाल है, क्योंकि जो बाहर से लोग, विद्वान लोग आए थे, यीशु मसीह के बारे में पहले टिप्पणी यही किया था और यही वो बात है जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद क्रूस के ऊपर एक नेम प्लेट लगाया था, आपको याद है ना? और वो भी यही था, यहूदियों की राजा। आइए हम उसके स्वर्गारोहण से लेके उसके जन्म तक पीछे की ओर चल के इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अनंतता के नजरिए से भी उनके महिमा की एक झलक हम देखने की कोशिश करेंगे, या सचमुच में ये यहूदियों की राजा है कि नहीं। मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो सीन है, वहीं पे मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। पुनरुत्थान के बाद आपको पता है 40 दिन तक बहुत लोगों ने मसीह का दर्शन पाया। उसके बाद उसका स्वर्गारोहण हुआ, हम जानते हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय की 10 पद में ये सारे चेले लोग और बाकी लोग जो है बहुत ध्यान से आसमान की ओर देख रहे हैं। आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। पिछले 3.5 साल जो है यीशु मसीह के संग ये चेले चला और काफी कुछ हो गया। तो ये जो संदर्भ है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया जा रहे हैं बादलों में। चेले कहने लगे, बस आप कल्पना कर सकते हैं, वो जा रहे हैं, जा रहे हैं। ओहो, अब तो गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कुछ चेलों ने ऐसे भी बोला होगा, यूहन्ना जैसे, मुझे तो थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। पतरस ने यह जरूर बोला होगा, अरे यार, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आसमान की ओर देख के जब आपस में बातचीत कर रहे हैं, स्वर्गदूतों ने बोला, तुम आकाश में क्यों देख रहे हैं? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया, ठीक वैसे ही आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा था। कैसे अद्भुत एक वक्त है। पतरस बाद में भविष्यवाणी की उस कथन को याद करते हैं जो दाऊद ने बोला है ना, जो पिता की दाहिनी हाथ पर यह राजा जा बैठा है जब तक कि उसकी सभी शत्रुओं को उसके पैरों तले कर दिया जाएगा। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय की 3 पद में जब हम पीछे, थोड़ा सा और पीछे मुड़ के देखते हैं, जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। विषय क्या है? परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। वो अपने विषय और संदेश बदला नहीं है। आपको याद है, यही
जो विषय है परमेश्वर के राज्य के विषय में, परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है, इस विषय में संदेश देते हुए उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू किया। और सेवकाई की पूरे समय में कई बार परमेश्वर के राज्य इसका जिक्र करते रहा, इसके बारे में बोलते रहा। और जी उठने के बाद भी उसी विषय के ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं। तो चेले इस बात को पक्का करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में ये वायदा किया था और हमको बार बार बताया था, शायद यही वो समय होगा कि वो राज्य ये स्थापित करेगा। और बड़ी आकांक्षा के साथ 6 पद में प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रेरितों के काम पहला अध्याय के 6 पद, क्या यही वो समय है इस्राएल के राज्य को आप स्थापित करेंगे? उन्होंने थोड़ा सा विषय बदल दिया, इस्राएल के राज्य। ठीक है ना, ध्यान देना, यीशु ने थोड़ा सा करेक्शन उसमें लाया कि परमेश्वर का राज्य ये एक अलग चीज है। उसकी 7 और 8 पद में आप देख सकते हैं, ये यहूदी राज्य की संकीर्ण एक मानसिकता, राष्ट्रवाद की वो तस्वीर नहीं है जिस राज्य के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, बल्कि परमेश्वर के राज्य जो संपूर्ण महिमा में एक तस्वीर जो है, उस तस्वीर के बारे में मैं बात कर रहा था। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरोगे तब तुम सामर्थ पाओगे और इस राज्य का पूरा दृश्य प्राप्त करने के लिए और उस माहौल में ये परमेश्वर के राज्य की संपूर्णता और उसकी महिमा को देखने के बाद यरूशलेम से, यहूदिया से, समरिया से, पृथ्वी की कोने कोने तक विशाल एक राज्य के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो भविष्यद्वक्ताओं ने भी बोला, जो देश देश के दूर दूर के जो छोटी छोटी टुकड़े, जो आइलैंड से तुम लोग सब मगन हो जाओ। थोड़ा सा और पीछे हम जाएंगे, जो चेलों के साथ परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे और चेले इस्राएल के, यहूदियों के राज्य के बारे में बात कर रहे थे। पहला, उसके पहले हिस्सा जो है, पिलातुस की अदालत में मुकदमा जो चल रहे हैं और क्रूस पर चढ़ाए जाने तक का जो हिस्सा है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। वहां यही सवाल फिर निकल के आते हैं, क्या तू यहूदियों के राजा है? उनके खिलाफ आरोप के रूप में लोगों ने यह बताया था, यह दोहराया गया था और एक सवाल के रूप में पिलातुस पूछ रहे हैं, क्या तू यहूदियों के राजा है? यूहन्ना 18 अध्याय उसकी 33 पद देख लीजिएगा। यीशु ने पिलातुस को पूछा कि क्या ये आपका व्यक्तिगत सवाल है या मेरे ऊपर जो इल्जाम इन लोगों ने लगाया वही चीज आप दोहरा रहे हैं? उन्होंने सच बोला, हां, यहूदिया ने जो बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूं। पिलातुस ने पूछा कि आपने किया क्या है? मतलब कैसे ऐसी झंझट में आप फंस गए? यूहन्ना 18 की 36 पद आप देख सकते हैं। यीशु ने अपने राज्य की विशेषता समझ की, और जो विशेष समझ जो है परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य के बारे में बता रहे थे, उसकी विशेष समझ की आधार पर अपने राज्य का स्पष्ट रूप से समझाया। यदि हम जानते हैं कि उसका राज्य कैसा है, और तो हम यह जान पाएंगे कि वो किस प्रकार की राजा है। यहां तक कि इस प्रश्न का उत्तर भी, क्या वो यहूदियों की राज्य है, इसकी जवाब देने से पहले उसके राज्य को समझना है। यीशु ने बोला, मेरा राज्य इस संसार के राज्य नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता
तो मेरे सेवक लड़ते कि मुझे यहूदियों के हाथ में ना सौंपा जाते, परंतु जैसा कि है, मेरा राज्य इस क्षेत्र का नहीं है, इस स्तर का नहीं है। ये राज्य, यीशु कह रहा है, उसका राज्य सांसारिक क्षेत्र का नहीं है, परंतु स्वर्गीय क्षेत्र का है। मेरे राज्य की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है जिसमें नियंत्रण रेखा, नो लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं ना, और सैनिक उसकी रक्षा करते हैं, ये सारी बातें इस राज्य में नहीं है। यह एक अदृश्य राज्य है। मेरे राज्य इस्राएल के राज्य नहीं है। इन कारणों से चेले आखिर तक इस बात को जाना नहीं। इसलिए यीशु कह रहे कि मेरी सुरक्षा इस संसार के सैनिक से नहीं मिलते। 12 चेले जो बॉडीगार्ड के रूप में एकदम खड़े हो गए थे, और पतरस बोल रहे थे, हां हमारे पास 2 तलवार है। पतरस ने बचाव के लिए कोशिश भी की और मुसीबत में पड़ गया, हम जानते हैं। यीशु ने उन्हें सुधार किया। सवाल उठ सकते हैं, ठीक है जी, आपका अदृश्य राज्य है, स्वर्ग और स्वर्गदूत तुम्हारे रक्षा फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? मत्ती 26 अध्याय उसकी 53 पद जो है, उसमें कहते हैं, क्या तुम सोचते हैं कि मैं अपने पिता से अपील नहीं कर सकता और वो तुरंत स्वर्गदूतों की 12 से अधिक सेनाओं को मेरे सेवा के लिए डाल देगा? एक सेना करीब 6,000 सैनिक होते हैं। 12 जो चेले जो जो स्वर्गदूतों की सेना कितनी हजारों हो सकते हैं? क्या यीशु पूछ रहे हैं, क्या इस कटोरा मुझे पीना नहीं है? वो जानता था कि इस संसार में वो इसलिए नहीं आया कि अपने राज्यत्व को स्थापित करने के लिए या कुछ बड़ा राजा बन के यहां रहने के लिए, बल्कि पिता की इच्छा को पालन करने के लिए वो आया था, जो उसके राज्य की नींव है, पिता की इच्छा। यूहन्ना 18 की 37 पद में पिलातुस फिर से सवाल पूछते हैं, तो मतलब आप सचमुच में राजा है, राइट? यीशु ने बोला, आप तो बिल्कुल सही है, मैं राजा हूं। इसी चीज के लिए मैं जन्मा हूं, इसी चीज के लिए मैं इस संसार में आया हूं। सत्य मेरा राज्य की नींव है। पिलातुस ने पूछा, यह सत्य क्या है? यीशु ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह सवाल ठीक नहीं था। सत्य क्या है पूछ रहे हैं। सत्य कोई बड़ी तथ्य या दार्शनिक बात नहीं है। सत्य एक व्यक्ति है। इसकी जवाब तो पहले उन्होंने दे चुका है, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूं, सत्य में ही हूं, और जो सत्य के हैं वो मेरे बात को सुनते हैं। यूहन्ना 19 अध्याय एक विरोधाभास जैसे लगते हैं। वहां पे ये राजा को हम देखते हैं, 19 की 2 पद में कहते हैं कि वो मुकुट तो पहना था राजा जैसे, लेकिन कांटों की मुकुट था। बैंजनी वस्त्र तो पहना है राजा जैसे, लेकिन कांटों की ताज भी उसके साथ। ये कैसी राजा है? और 3 पद में यही लोग कह रहे हैं जो ये सब कुछ किया, यहूदियों की राजा की जय हो बोल रहे हैं, और उसके साथ इसके मुंह पर थप्पड़ भी मार रहे हैं। राजा के साथ इस तरह के बर्ताव होते हैं, यह विरोधाभास है। यूहन्ना 19 की 5 पद देख लीजिएगा। पिलातुस जो है, इस विरोधाभासी राजा को लोगों के सामने, यहूदियों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि इस मनुष्य को देखो। 6 पद में बोला, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, लोग चिल्ला रहे हैं। 7 पद में, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया, ये देवदूषण है। और दूसरी बात 12 पद में कहते हैं,
वो अपने आप को राजा बनाया और कैसर के साथ ये बलवा करने वाला है। और ये दोनों चीज जो है मृत्यु के दंड का योग्य गंभीर अपराध है। अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया और ये अपने आप को राजा घोषित किया, कैसर के खिलाफ ये बलवा भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मृत्यु की दंड देना है। पिलातुस ने फिर आके यीशु से एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं 9 पद में, यूहन्ना 19 में है। आप कहां से हैं ये बताइए, क्योंकि अगर आप कैसर के साम्राज्य के कोई भी हिस्से से है, ऐसे दावा तो आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि आप गलील से हैं। मैं तो असमंजस में हूं। यीशु खामोशी बना रखा। 10 पद में पिलातुस फिर से पूछ रहे हैं, क्या खामोश क्यों है? क्या तुम मेरे अधिकार को जानते हो और तुम मेरी दया पर निर्भर हो, इस बात को जानते हैं? यीशु ने जवाब दिया 11 पद में, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है जो स्वर्ग से मेरे पिता की ओर से दिया गया नहीं है। उसका कहने के तात्पर्य यह है, मेरे पिता के अधिकार के नीचे मैं यहां खड़ा हूं, जो अधिकार तुम्हारे हाथ में दिया गया है। पिलातुस कुछ बात तो समझ गई। वो फिर आके भीड़ को बता रहे हैं 14 पद में, अपने राजा को देख लो। उन्होंने बोला, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस पूछ रहे हैं, तुम्हारे राजा को मैं क्रूस पर चढ़ाऊं? उन्होंने बोला कि हमारे पास और कोई राजा नहीं, कैसर के अलावा हमारा कोई और राजा नहीं है। यहूदियों के राजा यहूदियों से तिरस्कार किया गया है। वो अपने में आया, अपनों ने उनको इनकार किया, आखिर में क्रूस पर चढ़ाया और यह शीर्षक उस क्रूस के ऊपर लटकाया, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। 19 और 20 पद में कहते हैं कि इब्रानी, लतीन और यूनानी भाषा में, ये अलग भाषा में ये लिखा गया था। यहूदी और अन्य जाति इस बात को जाने, ये यहूदियों की राजा यीशु नासरी, यहूदियों के राजा। उन लोगों ने बोला, थोड़ा सा करेक्शन करना, ऐसे नहीं है। उन्होंने बोला करके आप लिखना। उन्होंने, पिलातुस ने बोला, जो लिख दिया लिख दिया। कैसे राजा? मृत्यु का समय वो धनवान के संगी हुआ। यशायाह 53 की 9 और 12 पद देख लीजिए। मैं उसको महानों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। कैसे राजा? ये अधिकारी राजा है, ये विजय हासिल किया राजा है। थोड़ा सा और पीछे मैं आपको लेके जाऊंगा। क्रूसीकरण की 1 हफ्ते पहले की बात है। यह तीसरी जगह में हम पहुंच रहे हैं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह के जो विजयी प्रवेश, ट्रायम्फल एंट्री कहते हैं, ये राजा यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। हर कोई चिल्ला उठा रहे हैं, राजा को होसन्ना, दाऊद वंशी राजा को बादशाही स्वागत वो दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल वहां उठते हैं, ये एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर क्यों आ रहे हैं? पूरा राज वैभव में खुद सवार होके क्यों नहीं आ रहे हैं? मत्ती 21 की 5 पद कहते हैं, सियोन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा नम्र होकर तेरे पास आ रहा है और गधे पर और बोझ वाले जानवर के बछड़े पर सवार होकर आ रहा है। सकरिया की 9 अध्याय की 9 पद से वो उद्धृत करके ये बोल रहे हैं, असली राजा। लेकिन उसकी महिमा इस समय लगता है कि छिपा हुआ है।
और थोड़ा पीछे मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा, यह सवाल को लेके करीब 33 साल पीछे। ये हमको 14 हिस्सा जो प्रभु यीशु मसीह की जन्म का वर्णन की ओर ले जाते हैं। खास करके क्रिसमस के समय हम इसकी चर्चा करते हैं। शुरुआत की ओर हम ले जाएंगे। मत्ती 2 अध्याय, उसमें यह कहते हैं कि यह राजा होने के लिए यह राजा जन्मा है। मजूसी उसी की तलाश में है। वो कहां है जो यहूदियों की राजा जन्मा है? तर्क उन्हें हेरोदोस के महल में ले गया, क्योंकि राजा और कहां हो सकते हैं? राजमहल में ही हो सकते हैं ना। शास्त्री और पुरनियों को हेरोदोस ने पूछा कि ये खोजबीन करो भाई, और बताओ कि ये कहां पर जन्म होना है इसका। उन्होंने बोला कि भविष्यवाणी के अनुसार यहूदिया की बैतलहम में उसका जन्म होना है। हेरोद राजा जो है बहुत घबराए गए। एक और राजा। वहां से बाहर निकल के ये मजूसी एकदम उसी जो तारा है फिर से देखा, और वो तारे के पीछे पीछे चलते चलते चारनी में पहुंच गया। किस तरह के राजा ये हो सकते हैं? उसका राज्य किस तरह की है? उसका राज्य का क्षेत्र और स्तर कौन सी है? ये संसार के राज्य से उसके राज्य कैसे अलग है? क्या ये यहूदियों के राजा है, या दुनिया के राजा है, या राजाओं के राजा है? ये 3 सवाल हमें उठाना पड़ेगा। ये यहूदियों के राजा, दुनिया के राजा, या सेनाओं राजाओं के राजा? ये कौन है? क्या आप अंदाज लगा रहे हैं? आपको आश्चर्य है चेले क्यों असमंजस में है? उन्होंने कई बार इस सवाल को पूछा, ये कैसे मनुष्य है? व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन? एक और स्तर पर हम जाकर देखेंगे, जो अनंतता के नजरिए से इस राजा को देखें। यूहन्ना की 1 अध्याय उसके 1 पद में कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और सब कुछ जो सृष्टि किया गया उसी के द्वारा किया गया है। ये सबका सृजनहार परमेश्वर है। उसी में जीवन था, और उसका जीवन जो है मनुष्य का ज्योति बन गया। चरनी में पैदा हुआ बच्चे की सही पहचान आपको मिला है? यह कौन है? इस क्रिसमस के संदर्भ में यह सवाल पूछ लीजिए, यह कौन है? कुलुसियों की 1 अध्याय के 15 पद कहते हैं, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इब्रानियों 1:3 कहते हैं, वो पिता की महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व का छाप है। वो अपनी शक्ति के वजन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है, सारे सृष्टि को संभालता है। यह कौन है? फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 6 और 10 पद, एक राजा जो सबसे निचले किस्म के दास बन गया। राजा, दास और राजा। स्वर्ग और 10 पद कहते हैं कि स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे हर घुटना उसके सामने झुकता है, और सभी लोग दृश्य और अदृश्य स्तरों में जो है, ये सब चीज जो है, हर जुबान इस बात को बोलेंगी, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। ये कौन है? यीशु प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय की 5 और 6 पद में एक प्राचीन ने यूहन्ना को कहा, देखो, यहूदा के गोत्र में से शेर जो दाऊद का मूल है, वो योग्य ठहराया गया है। यूहन्ना ने शेर को देखने के लिए मुड़कर देखा, और सिंहासन में एक वध किया हुआ मेमना को खड़ा हुआ देखा। मेमना या शेर? असमंजस? ये कौन है? प्रकाशित वाक्य 11 के 15,
इस संसार के राज्य हमारे परमेश्वर का राज्य बन गए हैं और वो युगानुयुग राज्य करेगा। हालेलुया। ये हालेलुया जो है सारी पृथ्वी और स्वर्ग सभी लोगों और दृश्यमान और अदृश्य पर गूंज उड़ने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो स्वर्ग और पृथ्वी में। भजन संहिता 45 की 6 पद और इब्रानियों 1 की 8 में उसी चीज को उद्धृत करते हैं। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग बना रहेगा। धर्म का राजदंड तेरे राज्य का राजदंड है। वो भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा है। सोना, मोर और लोबान मेरे प्रियो उसी को चढ़ाओ, वो योग्य है। पहला तिमोथी पहला अध्याय की 17 पद कहते हैं, अब उस सनातन राजा के लिए जो शाश्वत अमर अदृश्य एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर सदा और सर्वदा सम्मानित है और महिमा उसकी होती रहे। आमीन। उसके राज्यत्व के बारे में, उसके राज्य के बारे में अभी भी असमंजस में है। वो यहूदियों की राजा नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। ये बार बार ये सवाल उठा रहे थे, जन्म से लेकर पुनरुत्थान तक ये सवाल उठा रहे थे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 13 पद कहते हैं, लहू से छिटका हुआ वस्त्र पहने हुए वो आ रहे हैं। ये दुल्हे के रूप में आ रहे हैं। उसका नाम परमेश्वर के वचन कहलाया जाता है। 15 पद, उसके मुंह से चौके तलवार निकलते हैं। ये बड़ी योद्धा है, उसको देख लीजिए। अब वो कैसे आ रहे हैं? अपनी राज वैभव में घोड़े के ऊपर, सफेद घोड़े के ऊपर सवार करते हुए वो आ रहे हैं, लेकिन लहू छिड़का हुआ वस्त्र अभी भी वो पहना हुआ है। 16 पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 19 की 16, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर उसका एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। क्या संसार, मसीहत वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो यहूदियों और रोमियों ने किया था? उसकी पहचान नहीं कर पाया, उसके लिए एक अलग नाम लिख के टांग दिया, यीशु नासरी, यहूदियों के राजा। क्या आपको ये महिमा में तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं? अनंतता से लेके अनंतता तक वो राजाओं के राजा और प्रभुओं की प्रभु है। मजूसी ने देखा आकाश में, आसमान में तारा, शिष्यों ने देखा उसके हाथों में निशान। प्रभु के छुड़ाए हुए लोग ये जल्द ही देखेगा, उनके दिलों में सुबह का तारा उग रहा है। प्रकाशित वाक्य 22 की 16 पद, मैं दाऊद का मूल और वंशज हूं, उज्जवल सुबह की तारा मैं ही हूं। मेरे प्रियो, भोर होने वाली है, इस राजा को पहचाने। सबसे मुख्य सवाल यह है, क्या ये आपके राजा है? क्या तुमने उसे राजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान बनाया है? उसके राज्य के बारे में, राज्यत्व के बारे में चेलों के जैसे आप भी असमंजस में हैं। कोई लोग उसे इस क्षेत्र के राजा बनाने के लिए एजेंडा के साथ आए हैं। आज भी कई लोग घूम रहे हैं उसी एजेंडा लेके। क्या आप उसके राज्य की दायरे को जानते हैं? तो फिर हम दुनिया की छोटे छोटे राज्यों को हासिल करने के लिए क्यों झगड़ा करके भाग रहे हैं? उसके राज्यत्व के नीचे, उसके प्रभुत्व के नीचे अपने आप को समर्पित करेंगे? क्या आप उसे हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, हे मेरे उद्धारकर्ता कहने की हिम्मत करेंगे? यही है
आपके लिए सबसे बड़ा दिन क्रिसमस। आप सबको इस क्रिसमस के संदेश के द्वारा मैं मुबारक देना चाहता हूं, उस यीशु मसीह के नाम से जो इसको मनाने की कारण है। वो अपने जीवन में राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरा राजा, मेरा उद्धारकर्ता करके उसको विराजित करे। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे और इस संदेश को अपने भाई बहनों के साथ पहुंचा दें और इस मौसम में आराधना हम करने पाए इस राजा की महिमा को देख के। प्रेमी पिताजी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। तेरे लोगों के पास इस वचन पहुंचते हैं, सचमुच में उनकी आत्मिक आंखों को आप ऐसे खोल दें, तेरी महिमा को वो देखने पाए। ये यहूदियों के राजा नहीं है, ये राजाओं के राजा, ये संसार के राजा नहीं है, ये राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसके शरीर में, उसके वस्त्र में जो अंकित किया गया ये नाम है, उस राजा के सामने दंडवत करने के लिए और उसको पुकारने के लिए यीशु ही प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता और प्रभु है करके अंगीकार करने के लिए आपकी आत्मा के द्वारा आप इन्हें उत्साह दे, बड़ी आनंद से इनके जीवन को भर दे, पारिवारिक रूप में आप इन्हें आशीष दे। प्रभु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इन्हें आशीष देता हूं। आदर महिमा आपको देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आज आशीष दे। ब्लेसेड क्रिसमस।